ऐसा है कि इसका विधेयक बनना सचमुच में वक़्फ़ का माफिया से मुक्ति का दिन है। थोड़ा नीचे कर लीजिए। सचमुच में मुसलमान जो वोट बैंक के रूप में डरा कर रखा हुआ था, उसका खुददार होने का दिन है, उससे मुक्ति का दिन। जो आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमान कांग्रेस और इंडी ग्रुप का और गुलाम बना हुआ था, बंधुआ बना हुआ था, उससे मुक्ति हुई है। वक्फ की हुई संपत्ति के प्रति ईमानदारी हो, बेईमानी ना हो, उस बेईमानी और अपराध से मुक्ति का ये दिन है। इतना ही नहीं है, इसी के साथ साथ यह चंद पार्टी और नेताओं की गुलामी से भी मुक्ति का दिन है। मजहब के नाम पर जो मुल्क को लड़ाते, बंटवाते, भड़काते रहते हैं, उनसे भी मुक्ति का दिन है। और मजहब के दंगे मिटाने हैं तो यह बिल उस ज़मीन को तैयार करेगा कि दंगा मुक्त हिंदुस्तान उसमें से निकले। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वक्फ बिल में संशोधनों का और नए संशोधनों के लिए पुरजोर पूरे देश में जोर लगाकर बातें कही थी। उनमें से बहुत बातें स्वीकार होकर बिल जो है वो पारित भी हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कब्जे हो जाएंगे, वो झूठ बोलते हैं। जो लोग कहते हैं ये इस्लाम के लिए एक बड़ा खतरा, इस्लाम मिटा दिया जाएगा, वो भी झूठ बोलते हैं। जो ये कह रहे हैं इसके कारण आम मुसलमान का वजूद खतरे में है, वो भी झूठ बोलते हैं। और आप देखिए, हजारों हजार मुसलमान बड़ी खुशियों के साथ इस जश्न को मनाने के लिए आया था कि सचमुच में ये सच्ची ईद है जब वक़्फ़ को भी आज़ादी मिली है और मुसलमान पर भी रहमत बरसी है, उसको भी आज़ादी मिली है। वो खुददार बनकर बढ़ेगा और हिंदू मुस्लिम फसाद ख़त्म होने के लिए एक नींव पड़ी है। क्या हिंदुस्तान हमेशा हिंदू मुस्लिम दंगों में फंसा रहना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम दंगों से मुक्त होकर और एक सुकून से तालीम के साथ तरक्की वाला मुल्क बनना चाहिए। जो लोग रोजगारी की, महंगाई की, बेरोजगारी की बातें करते हैं, उनको मैं कहूँगा इस बिल के साथ खड़े हो ताकि यह देश अपनी बेरोजगारी और अनपढ़ता से मुकाबला करके तेज गति से तरक्की से बढ़े और वो सदा सदा के लिए दंगों से मुक्त हो जाए। जब तक, इसलिए मैं उनको कहूँगा आइए एक नए प्रयोग के अंदर आप सब भी साथ दीजिए। इंद्रेश जी, शाहीन बाग जैसे प्रोटेल कहा जा रहा है, आम मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है और जो मुसलमान इस बिल के पक्ष में हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। हमने संभल में भी देखा कि इस बिल का समर्थन किया तो उस पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ही हमला कर दिया जो इस बिल के खिलाफ थे। ऐसा है, जो लोग कट्टरता में हैं, जो चाहते हैं 47 की तरह पहले बंटवारा हुआ, वही ताकतें फिर से 80-75 साल बाद खड़ी हो रही हैं, जो चाहती हैं कि इस देश को हमेशा लड़वाते रहें और बांटते रहें। वो अब सफल नहीं होंगे, उनकी सारी शैतानी ताकतें असफल होंगी और हारेंगी। सर, आज जम्मू कश्मीर में भी असेंबली में वो बिल जो पास हुई है उसको चर्चा नहीं, उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा फोकस हो गया। ऐसा है, चाहे विरोध में बोलें चाहे समर्थन में बोलें, हिंदुस्तान के जनता को और हर सूबे की जनता को पूरा हक है कि वह सारी चीज़ों को सुने। हिंदुस्तान की हुकूमत ने इतने घंटे दिए और इतने लोगों को बोलने की इजाज़त दी ताकि दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो सके। मैंने जो इंडी ग्रुप के लीडर थे उनसे पूछा कि आपने कोई वेलफेयर स्कीम का आंकड़ा नहीं रखा, आपने पारदर्शिता का कोई आंकड़ा नहीं रखा कि नहीं यहाँ के वक्फ बोर्ड की ये बैलेंस शीट है, ये उसकी रजिस्टर्ड है और इसलिए पहले से वो ठीक चल रहा है।
उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाई, उन्होंने वेलफेयर की स्कीमें नहीं बताई, उन्होंने वेलफेयर क्या क्या हुए इसको नहीं बताया। क्यों? क्या इसलिए कि नहीं किया है? सच है कि मुसलमान को लग रहा किया ही कुछ नहीं है। किया होता तो बोलते ना नेता, बताते ना नेता। फिर संपत्ति जो है डोनेशन उन्होंने उस पर किराए पर दी है, या संपत्ति उनको दान हुई है, या दान में धन चढ़ा है। तो इस देश के अंदर हिंदुओं की भागीदारी बहुत अधिक है उसमें। क्या वो ये सोचते हैं कि हिंदुओं से मिली हुई डोनेशन वापस करेंगे? क्या वो ये सोचते हैं कि हिंदुओं का चढ़ाया हुआ चढ़ावा नहीं स्वीकार करेंगे? क्या वो सोचते हैं कि उनकी किराएदारी नहीं रखेंगे? तो इसलिए वह जज्बात को भड़काने वाले गंदे खेल को ना खेलें।